एक तरीका है कि भगवान का आशीर्वाद साथ लेना और ये समझना कि परमात्मा निराकार है और उसकी शक्ति के जरिए सारा कार्य होता है और मैं ही उसकी शक्ति का एक अंश हूँ और वही शक्ति मेरे भीतर कार्य कर रही है जिसके कारण मैं चल फिर रहा हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। जब हम माया के जंजाल में पड़कर हम शरीर को अपना सब कुछ मान लेते हैं या संसार को सब कुछ मान लेते हैं तो हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। जैसे आपको बताया परमात्मा भी निराकार है, हम भी निराकार हैं। हाँ, अपने प्रेम के वशीभूत होकर हम परमात्मा की एक कृति बना लेते हैं तो वो भी प्योर बात है, कृति बनाना। तो कृति की भी आप साधना कर सकते हैं, किसी एक कृति की आप पूजा कर सकते हैं भगवान उसको मानकर, परंतु उसके लिए एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना पर चले, कर्म अच्छे करें। अगर हमने कर्म ही गलत कर लिए हम भटक गए, हम रास्ते से भटक जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मंत्र हैं आपको दिए हुए, गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या और जो दिए हैं वो अपने आप पे संपूर्ण हैं और अबंडेंस वाले हैं। इससे सब कुछ मिलता है, तन मन धन के सुख मिलते हैं, बशर्ते कि आप प्योर हो जाओ, पवित्र हो जाओ, आपके अंदर मैल ना हो, आपके अंदर गंदगी ना हो, आप हिंसावादी ना हो। गाली गलौज करना, ईर्ष्या द्वेष जलन करना और जीव हत्या करना, ये सारे पाप हैं। और आप पाप के कर्मों से दूर हो जाएं और किसी सिद्ध के लिए ये मंत्र ले लें, गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, ये अबंडेंस देने वाले हैं, आपके रास्ते की रुकावटें दूर करने वाले हैं, आपको तन मन धन की सुख और सुविधा देने वाले मंत्र हैं। तो इसलिए हमने बताया कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा की भक्ति करनी है तो भक्ति भी करो और जिंदगी में आप सुख सुविधा चाहते हो तो ये मंत्र अबंडेंस देने वाले हैं। खास करके हम भी यहाँ जो आपको मंत्र देते हैं वो मंत्र एक किस्म से जागृत मंत्र है। अगर आप पूरी तरह से शुद्ध मन से और अपने आप को अंदर की गंदगी को दूर करके, हिंसा न करते हुए, किसी का हक ना छीनते हुए और किसी का दिल ना दुखाते हुए ये मंत्रों का जाप करते हो, आपको कोई कमी नहीं रहने वाली। परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलेगा और परमात्मा की भक्ति आप जिस भी इष्ट देव के तौर पर करना चाहो आप कर सकते हो। ये एक रास्ता है, चाहे भगवान राम के रूप में करो, सीताराम के रूप में करो, कृष्ण और राधा के रूप में करो या और किसी भगवान शिव के रूप में करो, भक्ति करो। ये एक रास्ता है, ये रास्ता आपको सुख सुविधा देने वाला है, आपका जीवन सफल बनाने वाला है और आप साथ में प्रार्थना पर भी चलोगे तो जीवन के बाद अगला जीवन होगा वो भी आपको अच्छा होगा। ये तो मरना और नया जीवन लेना, मरना और नया जीवन जन्म लेना, ये आप सबका अच्छा चलेगा। पर अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हो, मृत्यु के बंधन से परे हटना चाहते हो, जीवन के असली सत्व को जानना चाहते हो तो फिर को आपको साधना करनी। ये दो रास्ते हैं, एक ठीक रास्ते पर चलना, प्रार्थना पर चलना, हिंसा नहीं करनी, किसी का हक नहीं छीनना, हर एक से प्रेम करना, ये सारे तौर तरीके यहाँ बताए और अपने 10 गुणों की कमाई करके हाथ से कोई ना कोई सेवा करना और ऐसी सेवा करना कि एक हाथ से सेवा करो दूसरे हाथ को ना पता तो आपका कल्याण ही कल्याण है। ये जीवन आपका सफल हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधा मिलेगी, बीमारियां भी धीरे धीरे हटती जाएगी। और इस ढंग से चलते हुए किसी का सिर पे हाथ है तो कुछ ना कुछ हद तक आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी क्षय होना शुरू होगा और इसके बाद अगला आपका जीवन अच्छा। और आप जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं
तो वो और रास्ता है। ये करते हुए भी आपने अपनी सुरती को, जो अंदर से आपकी शक्ति है, सुरती का मतलब आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा है, जो आपका असली रूप है, जो असली रूप है, उसको मन ने घेर रखा है। उसको क्लीन करना और उस सुरती को, अपनी सेल्फ को ये समझना कि मैं और मेरा शरीर, साइंटिफिकली मैं और मेरा शरीर दो चीज़ें अलग है, परंतु आप इसमें गुम हो चुके हैं कि मैं ये शरीर हूँ। हम सभी मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, और ये शरीर मैं होता तो ये बीच में जो आपको समझाने वाला है मैं, आपके अंदर विचार आया, किसके अंदर आया? वो कोई ऐसी अनविजिबल शक्ति है जिसके अंदर विचार आया और आप यहाँ तक पहुँचे। आपके अंदर वो ख्याल ख्वाब आते हैं, तो वो जो ख्याल ख्वाब जिसके अंदर आते हैं वही कार्य आपका शरीर करता है। ख्याल ख्वाब किसके अंदर आते हैं? इनविजिबल पावर विच इज विद इन यू। तो इस कार्य प्रणाली को कहते हैं असली भक्ति। तो ये कहते हैं दो चीज़ें आपने, एक तो जन्म मरण के चक्कर से छूटना, और दूसरा प्रभु की भक्ति करना, और मेरा जीवन अच्छा हो, आने वाला भी जीवन अच्छा हो। ये दो तरीके हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा जीवन अच्छा हो और उसके बाद मेरा जन्म भी अच्छा हो, तो आपको सब कुछ शुभ 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 करना चाहिए। और जैसे आपको बताया, किसी की हत्या नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, सभी से प्रेम करना। सास कौन सुंदर पाए, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम करने वाले गाली नहीं देते, प्रेम करने वाले ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं करते, प्रेम करने वाले तो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, प्रेम, अनकंडीशनल लव। प्रेम में कोई है कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल। और जो अनकंडीशनल लव है दैट इज प्योर लव। और वो प्योर लव है तो फिर आपका ये जन्म भी अच्छा, आने वाला समय भी अच्छा। पर लोग कहते हैं कि जीवन में रहते हुए बड़ी कठिनाई है। लोग बार बार में परेशान करें, हम तो रेसिप्रोकेट करना ही पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के लिए मुस्कुरा दो, अपनी गाली का जवाब गाली में, ईंट का जवाब और ज़्यादा बड़े पत्थर में, तो इसका एंड तो नहीं है। वो भी जख्मी आ गए, जख्मी। और जो रह गए, फॉर ऑल अनरिजॉल्व्ड इशू वन हैज टू टेक रिवर्स। किसी का बदला लेने के लिए, किसी ने आपको दुखाया, उसको आपने दुखाना है। किसी ने आपका हक छीना, उसका हक आपने छीनने के लिए जन्म लेना है। तो ये सारा कुछ होता रहेगा, देयर इज नो एंड। और लोग कहते हैं कि मुझे संतान नहीं होती। तो अगर दूसरी भाषा में कहा जाए कि संतान भी होती है, कोई अपने कर्मों के मुताबिक, कोई तो अपनी नुकसान की पूर्ति के लिए आएगा, कोई बदला लेने के लिए आएगा कि इसने मेरे को बहुत सताया, मैं उससे व्यास में बदला लूँ। एक तो एक विषय है। और दूसरा ये है कि अपने जिसने बहुत प्रेम किया है, अनकंडीशनल लव किया है, और आपने चाहा कि वो उसका बार बार मेल हो, तो वो भी हो सकता है। पर जन्म मरण के चक्कर से आप छुटकारा नहीं पा सकते। और असली संत तो ये आशीर्वाद देते हैं। कोई कहे कि जैसे आपको पहले बताया कि इतनी सेवा की आपके दरबार की, हमारे यहाँ संतान नहीं हो गई, तो कहते आपके अच्छे संत क्या कहेगा? आप धर्मभागी हो, आप बहुत अच्छे कर्मों वाले हो, क्योंकि पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है कोई लेना देना हो तो आपका परिवार ही बर्बाद करने वाला आ जाए। तो अगर नहीं है तो आप अनकंडीशनल लव के साथ भक्ति परमात्मा की करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक रास्ता तो आपको बता दिया, और पहले रास्ते में और दोनों रास्तों में प्रार्थना इज मस्ट, अपने आप को प्योर करने के लिए। जब तक आप मन वचन कर्म से शुद्ध नहीं होते, आप भक्ति नहीं कर सकते, आप साधना के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते, आप आत्मा और परमात्मा को नहीं जान सकते। क्योंकि जितनी भी संसारिक तरफ आपकी चाहना है वो निम्न स्तर पर जाएगी, आपकी सुरती, आपकी एनर्जी वो निम्न स्तर पर नीचे आएगी। संसार से संपर्क करना है, किसी से हाथ भी मिलाना है, तो सुरती आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ जाएगी? है
आप। तो ये सारा रेसिप्रोकेशन है। और आपकी सुरती कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर एनर्जी है विच इज ट्रू सेल्फ, वो आपके अंदर निम्न स्तर पर आ जाएगी। समझ आई कि नहीं? गहराई से सोचो, यू आर एनर्जी सेल्फ, यू आर ना फिजिकल सेल्फ। किसी ने आपको गाली दी, गाली किसको लगी है? आपके अंदर चोट हुई, आपके अंदर चोट हुई और आपके अंदर की शक्ति ने कहा लगा इसको, आपने लगाया और उसकी शक्ति ने उसके बदले दौड़ लगा दी। अगर एनर्जी सेल्फ भी होते हुए उसको शांत रखना है, उसको क्लीन रखना है, प्योर रखना है कि अंदर से हिले ना, तो खेल अंदर से कौन खिला रहा है? कई जन्मों से आपकी एनर्जी सेल्फ गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया और कुश्ती को चला रहा है इधर उधर, और देयर इज नो पीस। और देखिए वहाँ भी लगा है कैलेंडर, उसमें कि धन दौलत वैभव हर तरह की जो सुख सुविधा उसका मालिक मैं हूं, भगवान कृष्ण का लिखा हुआ है। जिसे चाहूँ जिसे दे दूँ, ये चाहूँ छीन लूं। इसका मतलब क्या है? कोई कहे कि मेरे पास सब कुछ है, ये मालिकियत मेरी है, इसका तो कोई मतलब नहीं। खाली आए खाली जाना यहाँ से। आपके कर्मों के अनुसार आपको मिल रहा है, जो आपने खिचड़ी पकाई उसके मुताबिक मिल रहा है आपको। आपने किसी का हक छीना, किसी से रिश्वत ली, बेईमानी की और आपको सजा मिलेगी, कानून के शिकंजे में आ जाओगे। और ये कानून के शिकंजे में आप आए, आपका मतलब आपका फिजिकल सेल्फ रोएगा को लाएगा, मैं इसके शिकंजे में आ गया। साथ में कौन आ गया? आपकी एनर्जी जो गंदी हो चुकी है, दोनों रो रहे हैं। तो इस तरीके से जन्म मरण चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, देयर इज नो एंड। और अकेले आए खाली आना और खाली चले जाना, दिस इज द रियलिटी। और अपने आप को जानना, ये भी एक रियलिटी। अगर गहराई से सोचो, डॉक्टर को आंखों का ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन करके ठीक कर देगा, पर अगर आंख में पीछे से रोशनी ना हो तो डॉक्टर क्या करेगा? क्या कहेगा? पीछे से रोशनी नहीं आ रही, एनर्जी नहीं आ रही, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हार्ट के प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर के पास जो हार्ट को सही कर देगा, ऑपरेशन कर देगा, पर कहता है कि जीवन मरण मेरे हाथ में नहीं। मैंने कोशिश कर ली, बाकी परमात्मा के हाथ में। परमात्मा के हाथ का मतलब एनर्जी का सारा खेल है। और एनर्जी जो है जुड़ी किससे है? सुप्रीम सेल्फ जो भी एनर्जी का है, निराकार वो भी और ये भी निराकार, वो प्योर है। हुई हमारी एनर्जी पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड है, तो उसको प्योर करना। अब इसको और ढंग से समझो। एक तो आप हो गया कर्मयोगी बन के अच्छा जीवन जीने की कला। अच्छा जीवन जिएंगे, सुख सुविधा मिलती रहेंगी और इच्छा आपकी पूर्ति, शुभ इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। जो भी यहाँ में आएगा ये प्रार्थना पर चलते हुए और अपने शुभ कमाई से सेवा करता रहेगा। हाँ, एक हाथ से दे के दूसरे को ना पता लगे, ऐसी सेवा करता रहेगा और अच्छे कर्म करता रहेगा। और जो आपको मंत्र दिए हैं ये अबंडेंस वाले, अबंडेंस का मतलब समझते हैं? मतलब पता कि नहीं? हर तरह की शुभ इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। शुभ इच्छा, शुभ इच्छा का मतलब ये है कि ऑन द लॉन्ग रन उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ये सात्विक इच्छाएं आपकी पूर्ण होती है। ये तो एक है। दूसरा विषय है कि रूहानियत, स्पिरिचुअलिज्म। दो चीज़ें हैं सृष्टि में, आप गहराई से सोचें। एक आकाश है और धरती है। धरती के बीच में है हम है, धरती के बीच में। धरती के बीच में प्लांट है, पौधे हैं, बहुत कुछ है। हमारे पाँव के नीचे धरती है, हमारे ऊपर आकाश है।
और आकाश सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि में आकाश है, और सारी सृष्टि में जितने प्लेनेट है वहाँ धरती है। तो स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या है कि हमने उस आकाश को छूना है। हमारे अंदर भी आकाश है, ये अपर सेल्फ जो इतना है ये घटकाश है, इसके अंदर उस आकाश का अंश है। अगर हमने स्पिरिचुअलिज्म की यात्रा करनी है तो हमने अपनी सुरती कॉन्शियसनेस सेल्फ, सुरती का क्या मतलब है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाना, ऊपर के मुकाम। अगर ये नीचे बहती रहेगी तो आँख, नाक, कान, स्पर्श और नीचे की इंद्रियों से बाहर बह जाएगी, और धीरे धीरे विल बिकम ए हैबिचुअल टू लोअर एरियाज, और सुरती सिर्फ नीचे की रह जाएगी। फिर वो परमात्मा और आत्मा को नहीं जान पाएगी। भक्ति करनी है दैट इज अ सेपरेट इशू, अच्छे कर्म करने हैं दैट इज अ सेपरेट इशू। वो अच्छे कर्म करने और भक्ति करनी ये बहुत अच्छी बात है, पर जन्म मरण के चक्कर से आप नहीं छूट सकते। अच्छे कर्म करोगे, भक्ति करोगे, आपका अच्छा जन्म अगला मिल जाएगा, पर बुढ़ापा मौत आएगी, बीमारी कर्मों के मुताबिक आती रहेगी, और हवा गंदी होगी तब भी आएगी, गलत एरिए में आओ जाओगे तब भी आएगी, वायरस वगैरह आपके यहाँ फैल गए तब भी आएगी, फिर सात्विक और बुरा व्यक्ति दोनों फंस जाएंगे। तो एक आर्य होते रहेंगे, तो ये शरीर मरणशील शरीर है। हमने वो कर जो बुर्का पहना है, ऊपर कवर पहना है, तो मेटलिस्टिक कवर पहना हुआ है, वो मरने वाला है, उसको ख़त्म होने वाला है, और उतनी देर है जितनी देर तक हम लोअर सेल्फ में है। अगर लोअर सेल्फ में निकल जाए, यहाँ से बाहर निकल जाए, ये झंझट से बाहर निकल जाए, तो एक ही तरीका, वो तरीका परमात्मा ने करामात करके हमारे अंदर ही रखा है कि हम यहाँ से ऊपर निकल जाए। यहाँ के ऊपर जितना सारा संबंध हमारा सर्वव्यापक आकाश के साथ है। आकाश जो है सतलोक तक जा रहा है। जितने जितने हम प्योर होते जाएंगे, जितनी जितनी ऊर्जा स्ट्रांग होती जाएगी, हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, और हम ऊपर के मुकामों पर चले जाएंगे, और नीचे मुकाम बंद हो जाएंगे। फिर ये मरणशील शरीर ना मिलते हुए हमारी यात्रा के मुताबिक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, दिव्य और ऐसे प्योर शरीर मिलते रहते हैं, जिनका ये शारीरिक बंधन नहीं, बीमारियां नहीं, परेशानियां नहीं। और इसके बाद सिर्फ एनर्जी बॉडी जो है, जिसके अंदर सिर्फ आकाश तत्व है। अब देखिए, अगर अवतारों की मूर्ति देखें तो उनकी शक्लें कैसी हैं? वो शाइनिंग और वो क्या है ना, वाइट कलर, गोरे गोरे और सुंदर नहीं है, इतने नहीं ना गोरे। क्या रंग है उनका? आकाशीय, आकाश की तरह रंग है, क्योंकि उनके अंदर पूरी आकाश ऊर्जा की उनकी इनफैक्ट आइडेंटिटी है। दो ऐसी नहीं है, जब अवतार लेते हैं तो शरीर मिलता है, थोड़ी सी झलक आती है आकाश की, और अंदर से वो उनकी आइडेंटिटी आकाशीय तत्व की है।